एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं कन्या लग्न की। देखिए, कन्या लग्न वालों के लिए नवंबर के महीने में किस तरह की स्थितियां बनने वाली है और हमें किन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है और किस तरह से हमारे पूरे ही महीने को प्लान करना है, आज मैं उसकी पूर्ण चर्चा करूंगी। देखिए, कन्या लग्न और लग्न का स्वामी होता है बुध। बुध आपके द्वितीय भाव में सूर्य मंगल के साथ स्थित रहेगा और ये जो बुध है वो 20 नवंबर तक रहेगा। उसके बाद वो वृश्चिक राशि में चला जाएगा। तो ये एक ऐसी स्थिति है कि लग्नेश का द्वितीय भाव में जाना, सूर्य एक नीचस्थ आधार को लिए हुए है मगर फिर भी बुधादित्य योग बना हुआ है और मंगल की ऊर्जा भी प्राप्त है। अगर आप कोई भी प्रकार के इंटरव्यू में जा रहे हैं, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो एक प्रकार से मैं ये कह सकती हूँ कि आपके अंदर एक ऊर्जा बनी रहेगी। आपके किसी भी कार्य को लेकर आप एक पूर्ण आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए, आपके अनुभव के बेस पर आगे बढ़िए। और ये एक ऐसी स्थिति है कि द्वितीय भाव में होने के कारण आपको फाइनेंशियल गेन्स भी बने हुए हैं और कोई भी प्रकार का बदलाव अगर आप करते हैं तो उसमें आपको बहुत लाभ होगा। किसी भी प्रकार के निर्णय को लेने से हिचकिचाना नहीं है। हाँ, अगर आप जैसे कोई भी प्रकार का बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो पार्टनरशिप में भी कोई कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन नहीं होनी चाहिए और सबसे ज्यादा कि कोई भी डिसीजन मेकिंग आपके हाथ में होना चाहिए, क्योंकि आपके जितना बेहतर फाइनेंशियल डिसीजन शायद कोई नहीं ले पाएगा। और कन्या लग्न वाले अपने फाइनेंसेस को हैंडल करने में बहुत अच्छे होते हैं। सेकेंड हाउस के अंदर ये लग्नेश के जाने के कारण अगर कोई इंटरव्यू की पोजीशन है तो देखिए, कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा। आप जो भी कंडीशंस होगी उसमें 100% आपका पलड़ा ज्यादा भारी होना चाहिए और कॉम्प्रोमाइज कर कोई भी सिचुएशन को स्वीकार नहीं करना है। आप अगर कोई बदलाव की तरफ जाते हैं तो वो आपको बहुत गेन्स देकर जाएगा। देखिए, द्वितीय भाव में सूर्य मंगल बुध की युति, ये एक कुटुंब की कोई परिस्थिति को आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे घर परिवार के अंदर, तो उसमें लड़ाई झगड़े की स्थिति हो सकती है। हो सके तो किसी भी प्रकार के मैटर में मत पड़िएगा, क्योंकि वाणी इस भाव के अंदर क्या होता है कि मंगल बैठा हुआ है और मंगल बुध की युति के कारण एक असमंजस की स्थिति क्रिएट हो जाती है और आपके शब्दों में गलत उसका इंटरप्रिटेशन किया जाता है। तो हो सके तो किसी भी डिस्प्यूट्स पे मत पड़िएगा। हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि आपको फाइनेंशियल गेन्स काफी बने हुए हैं और अब जो गुरु चेंज होने वाला है 20 नवंबर को, तो उस गुरु की पूर्ण दृष्टि आपके सेकंड हाउस पर पड़ेगी, तो वो एक नया इनकम का स्रोत पैदा करेगा आपके लिए। कुछ नए नए कार्य, और आप अगर कोई भी नया कार्य शुरू भी करते हैं तो उसमें एक सही दिशा प्राप्त हो पाएगी। फाइनेंशियल गेन्स और सेविंग्स अब होना शुरू होंगे। तो ये एक ऐसा कह सकते हो कि आत्मचिंतन का समय है। इस समय कोई भी बदलाव है तो उसे स्वीकार कर सकते हैं, बिल्कुल भी मत डरिए। और सूर्य आपके द्वितीय भाव में नीचस्थ अवस्था को प्राप्त किए हुए कुछ खर्चों के कारण भी आप परेशान हो सकते हैं, मगर ये खर्चे लॉन्ग टर्म पे आपको बहुत गेन्स देने वाले होंगे। इसमें आपको कोई भी डरने वाली बात नहीं है। तृतीय भाव में केतु है और वहां का अधिपति मंगल होकर द्वितीय भाव में है, तो ये एक ऐसी स्थिति है कि जो चेंजेस को बता रही है। आप जॉब चेंज करने को अगर उस तरफ दिशा में जा रहे हैं या कोई बिजनेस के अंदर कुछ नया ट्राई करने जा रहे हैं, तो ये एक परिस्थिति बेहतर है। इसमें बिल्कुल भी डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि दशमेश की स्थिति खुद आपके द्वितीय भाव में, ये एक ऐसी स्थिति है कि फाइनेंशियल गेन्स बने हुए हैं। आप कोई भी, हाँ, आपको अपने कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में से थोड़े समय के लिए बाहर निकलना पड़ेगा। थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, मतलब मानसिक रूप से आप एकदम से एडजस्ट नहीं हो पाएंगे, मगर ये कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की आपको बहुत जरूरत है, तो ही आप कुछ नई चीजों को स्वीकार कर पाएंगे।
तो एक तरह से आपके लिए एक बहुत अच्छी परिस्थिति है। अगर कोई बदलाव है उसे स्वीकार कीजिए, ये निर्णय आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होगा और आपके पराक्रम में भी वृद्धि होगी। 16 तारीख के बाद आपको काफी आपके अंदर एक पराक्रम की ऊर्जा आपको प्राप्त होगी। चतुर्थ भाव में शुक्र है और चतुर्थेश पंचम भाव में है। देखिए ये एक ऐसी स्थिति है कि आप कुछ इंटीरियर करवा सकते हैं अपने घर में इस समय में। आपको कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हो सकते हैं जिसको लेकर आप कह सकते हैं लग्जरी वाले कुछ एक्सपेंसेस आप कर सकते हैं। घर के अंदर कुछ डेकोरेशंस के पीछे खर्चा हो सकता है। अगर कोई भी कहते हैं कि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, तो ये एक ऐसी स्थिति है कि जहां पर ये कार्य अगर 20 तारीख बाद किया जाए तो ज्यादा बेहतर है और उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी। बट कुछ ऐसे खर्चे जो आप लग्जरी के पीछे करते हैं फिर आगे जाकर उसके लिए लोन्स लेना पड़े, तो ये मत लीजिएगा। हो सके तो लोन्स को जितना कंफर्ट लेवल है उसके अंदर रखेंगे तो आपके लिए अच्छा है। बिकॉज 20 तारीख के बाद गुरु आपके 6th हाउस में आएगा, तो ये इस प्रकार का घर को लेकर कुछ लोन की स्थिति क्रिएट हो सकती है। लोन मिल जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मगर कंफर्टेबल हो उतना ही लोन लीजिएगा जिससे आगे जाकर कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन ना आ पाए। और देखिए पंचम भाव में गुरु और शनि की स्थिति, ये एक ऐसी स्थिति है जो आपको लॉ के प्रोफेशन के अंदर काफी फायदा हो सकता है और इस प्रोफेशन से रिलेटेड कोई भी एजुकेशन अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। टेक्निकल एजुकेशन के लिए भी ये एक मशीनरी संबंधित या मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले छात्रों के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। और मैं ये कह सकती हूँ गुरु काफी नीचे स्थाधार को लिए हुए है, तो आपके मन में भटकाव की स्थिति आ सकती है। तो जितना हो सके फोकस्ड होकर कार्य कीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। ये एक ऐसी युति है पंचम भाव में आपके अंदर एक स्पिरिचुअलिटी को क्रिएट कर रही है। आप काफी स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट भी लेंगे और आपके अंदर वो एक कहते हैं ना पूर्व जन्म से ये एक कनेक्शन होता है स्पिरिचुअलिटी का, तो आप महसूस भी कर पाएंगे। देखिए 6th हाउस का अधिपति शनि होकर गुरु के साथ अब 20 तारीख के बाद गुरु आपके 6th हाउस में आ जाएगा, तो तब तक एक ऐसी स्थिति है कि आपका अगर कोई फॉरेन संबंधित कार्य कोई अटक रहा है तो 20 तारीख के बाद वो हो जाएगा। कोई भी वीजा या लोन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 20 तारीख के बाद वो चीज हो सकती है। आपको प्रॉपर्टी लोन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, पर कंफर्ट जोन में लेकर रहिएगा। उससे बहुत बड़ा कोई ऐसा रिस्क मत लीजिएगा जिससे आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए, मगर हाँ आप जितना कंफर्टेबली आप एक्सेप्ट कर सके उतना लोन आप ले सकते हैं। और ये एक ऐसी स्थिति है जहां पर शरीर बढ़ने की समस्या काफी होती है, थायराइड संबंधित प्रॉब्लम होती है, तो गुरु का 6th हाउस में जाना और ये एक ऐसी स्थिति है जो बोन से संबंधित प्रॉब्लम भी काफी हो सकती है क्योंकि 6th लॉर्ड आपका सैटर्न है। तो ओबेसिटी को बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिएगा। डेली रेगुलर एक्सरसाइज, वॉक, और अगर कोई थायराइड संबंधित प्रॉब्लम है उसको भी आप सीरियसली लेकर आगे बढ़िए और उसके लिए रेगुलर चेकअप्स करवाते रहिएगा, क्योंकि ये एक ऐसी स्थिति है शरीर को बढ़ाती है। आपके अंदर चर्बी की मात्रा बढ़ने की अब शक्यता बहुत ज्यादा है। तो ये 13 महीने या जो भी टाइमिंग है, वैसे तो अप्रैल तक ही रहेगा, ये यहाँ पर काफी टाइम निकल चुका है, मगर उसके बाद भी जो गुरु आएगा तो एक तरह से ओबेसिटी की प्रॉब्लम आपको ये 12 महीने तक रहेगी, तो इसका आपको ध्यान रखना है। 7th हाउस के अधिपति 5th में, तो ये एक ऐसी स्थिति है कि अगर आप कोई भी प्रकार की मैरिज करना चाहते हैं तो ये शुरुआत के जो 20 दिन है उसमें आप ये प्रपोजल को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि पंचमेश और सप्तमेश की युति है और मैरिज के लिए कह रही हूँ, ये कोई अफेयर की बात नहीं है, इट्स अबाउट मैरिज। अगर मैरिज से संबंधित कोई ऐसी समस्या है और अगर आप कोई प्रपोजल रखना चाहते हैं तो ये 20 तारीख तक रख सकते हैं, बहुत अच्छा है। उसके बाद कुछ समस्याएं आपके प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। और सप्तमेश का
खुद से 12वें भाव में जाना, यहाँ पे 6th हाउस है मगर ये एक तरह से कुंभ राशि, उसमें फिर मैरिड लाइफ को लेकर 20 तारीख के बाद काफी संभल के रहने का समय है। तो अगर कोई उतार चढ़ाव की स्थिति होती है, कुछ अनबन की स्थिति होती है, तो उसे बहुत ही डिप्लोमेटिक अप्रोच के साथ और एक बहुत कहते हैं ना कि सेफ जोन की तरह लेना है। आपको ज्यादा किसी भी प्रकार के झगड़ों में नहीं पड़ना है। देखिए, बिजनेस पार्टनरशिप आप कर सकते हैं मगर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसमें आप कोई भी मशीनरी संबंधित कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन संबंधित कोई कार्य करते हैं तो बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं। आईटी प्रोफेशन वालों के लिए बहुत अच्छा है और फार्मास्यूटिकल वालों के लिए या मेडिसिन संबंधित कोई कार्य और जो कहते हैं ना कि इसके अंदर एक लिटरेचर की स्टडीज जो करते हैं उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। कोई नई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं आप तो भी ये टाइम बहुत अच्छा है। तो ये एक ऐसी स्थितियां हैं जो काफी फेवरेबल है, मगर कुछ पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है, अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना है और कुछ खर्च ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको शायद लॉन्ग टर्म पे काफी पॉजिटिवली आपको इनकम क्रिएट करे, क्योंकि 2nd हाउस के अंदर आपका सूर्य बैठा हुआ है। तो ये कुछ ऐसे खर्चे जो इन्वेस्टमेंट के रूप में आपके जीवन में आगे बढ़ेंगे और आपको काफी इन फ्यूचर लाभ होगा। देखिए, मंगल की दृष्टि पूर्ण अष्टम भाव में है। मेडिकल वालों के लिए ये बहुत अच्छी स्थिति है। रिसर्च और फार्मास्यूटिकल वालों के लिए ये बहुत अच्छी परिस्थिति है। कोई भी प्रकार का रिसर्च करते हैं तो अच्छी स्थिति है, इसका लाभ जरूर लेना चाहिए। फॉरेन संबंधित कोई भी कार्य, आप अगर कुछ छात्र हैं उसके लिए लोन करना चाहते हैं, उस एजुकेशन से संबंधित कुछ लोन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 20 तारीख के बाद आपको वो लोन भी प्राप्त होगा, आपका फॉरेन का वीजा भी क्लियर होगा, तो उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। कोई ट्रांसफर अगर आपके शहर से दूसरे जगह पर ट्रांसफर के लिए कुछ ऐसी स्थितियां क्रिएट हो रही है जो आपके कंफर्ट जोन के बाहर है तो भी आप स्वीकार कीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 9वें भाव में राहु है। ये एक राहु ऐसा है तो आपको स्पिरिचुअलिटी में काफी भ्रम दे रहा है। कभी ये राहु आपको एक तरह से ये भाग्य भाव में है, तो इस तरह के अंदर क्या होता है, ये फॉरेन के अंदर अगर आप कोई भी प्रकार का फैशन इंडस्ट्री से संबंधित कोई कोर्स करने के लिए अगर बाहर जाना चाहते हैं तो उसमें काफी सपोर्ट करता है। और कोई भी हायर एजुकेशन से संबंधित आप बाहर जाना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छा है। फिर भी कहीं ना कहीं कुछ भ्रम की स्थिति क्रिएट करता है, आपको एक अज्ञात भय में डाल देता है, तो वो भय की स्थिति क्रिएट मत होने दीजिएगा। भय से बाहर निकलिए, ये एक भ्रम है और बिल्कुल भी कोई डरने वाली बात नहीं है। देखिए, 10वें भाव का स्वामी खुद 2nd हाउस में है तो बिजनेस में एक बेहतरीन स्थिति है। सूर्य नीचस्थ अवस्था में है मगर थोड़े समय के बाद सूर्य चेंज होगा 15 तारीख के बाद, तो आपके आत्मविश्वास के अंदर भी बढ़ोतरी होगी। आपके अंतरात्मा में एक कहते हैं ना कि एक जो काफी डाउन हो चुका था, एक कहीं ना कहीं एक डाउट होता है, वो डाउट क्लियर हो जाएगा और आपके रास्ते को आप क्लियर देख पाएंगे कि आप किस रास्ते पे जाना है। आपको कोई भी बदलाव की स्थिति है उसे स्वीकार कीजिए। एकदम से देखिए, किसी पर भी भरोसा मत कीजिएगा और किसी के कहने में आकर या कोई चकाचौंध में आप मत फंसिएगा। आप अपने अनुभव और कोई भी प्रकार का आपका जो अनुभव है उसके बेस पर निर्णय लीजिए और कोई भी बदलाव है उसे स्वीकार कीजिए। अगर कोई बिजनेस है उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं तो वो निर्णय आपके अनुभव के बेस पर होना चाहिए, तो आप कभी गलत नहीं होंगे। मगर किसी के बहकावे में आकर कोई भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। देखिए, 11th हाउस पर गुरु की पूर्ण दृष्टि बनी हुई है तो ये एक बहुत अच्छा लाभ वाली स्थिति है। गुरु उच्च पूर्ण 20 तारीख तक आपको नई नई कुछ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सकती है और अनएक्सपेक्टेड गेन्स होने की भी बहुत संभावनाएं हैं। 12th हाउस का अधिपति सूर्य होकर 2य भाव में, कुछ ऐसे खर्चे हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं। शुरुआत में आप काफी टेंशन में होंगे खर्चों के कारण, मगर ये खर्चे मैंने आपको पहले ही कहा, फॉरेन संबंधित कुछ खर्चे ऐसे हैं तो आप लोन्स के पीछे कुछ खर्चा हो सकता है। आपको ये भी हो सकता है कि आप बाहर जाना चाहते हैं उसके पीछे कुछ खर्च बने हुए हो सकते हैं।
आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कुछ बिजनेस करते हैं, उसके सेटअप के लिए भी आपको कुछ करना पड़ता है। तो ये एक ऐसी स्थिति है, लॉन्ग टर्म आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। हाँ, कोई भी डिस्प्यूट चल रहा है तो उसमें अभी आप एकदम से वाणी संबंधित कोई ऐसा मत बोल दीजिएगा जिससे आपकी परिस्थितियां खराब हो सके तो शांति से ये पास होने दीजिए। जब गुरु आपके 6th हाउस में आएगा तो ऑटोमेटिक आपकी जो भी परिस्थितियां हैं वो बेहतर हो जाएगी और आपको प्रॉब्लम्स में से निकलने में काफी मदद करेगी। तो देखिए, ओवरऑल कन्या लग्न वालों के लिए बहुत अच्छी स्थिति है, डरने की कोई भी बात नहीं है। मगर जो भी मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं उसको ध्यान में रखते हुए अपने पूरे ही महीने को प्लान कीजिएगा। और आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आगे भी हम सबसे जुड़े रहिएगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ईमेल आईडी दिया हुआ है astrologymonica@gmail.com। उसके ऊपर आप मेल कर सकते हैं अपनी बर्थ डिटेल्स, फिर मैं आपको जो भी होगा आपको कांटेक्ट करूंगी। और देखिए, ये पूरी ही परिस्थितियों को ध्यान में रख के अपने महीने को प्लान कीजिएगा और हमेशा खुश रहिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।